अभी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ यार, जल्दी से आ जाओ। कंटिन्यू करते हैं फिर आगे के पार्ट को। लास्ट टाइम हम लोगों ने मोलैरिटी तक कर लिया था, आज स्टार्ट करेंगे मोलैलिटी। नोट्स चल रहे हैं और बढ़िया बेहतरीन तरीके से अपन नोट्स को कंटिन्यू करेंगे यार, मस्त मज़े से। एक एक बेसिक से बेसिक चीज़ तुम लोगों को प्रोवाइड करेंगे ताकि कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए यार। केमिस्ट्री है, अपन है, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। साउंड वगैरह ओके, परफेक्ट एकदम बढ़िया, ठीक है, गुड, ओके ओके ओके। चलो सबसे पहले अपन मोलैलिटी ही देख लेते हैं ना, तो वहीं से अपना स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रिक टर्म्स चल रही थी, हमने ओनली एंड ओनली, अगर मैं बेसिक सी बात करूँ सीबीएसई आरबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो अभी तक थी हमारे पास में मोलैरिटी। अब आ रही है मोलैलिटी, तो नया हमारा हेडिंग डल चुका है। क्या आ रहा है भैया? मोलैलिटी। मोलैलिटी को सबसे पहले तो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको डेफिनेशन पता ही है यहाँ पर भी, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर किलोग्राम, ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट। ये ध्यान रख लेना इस बार। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में होता है बेटा मास, यहाँ पे मास आता है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अगर 1 किलोग्राम में मैं लूँगा तो 1000 से मल्टी नहीं होगा, और अगर ग्राम में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे हम लोग, तो बेटा इसके जो यूनिट चलेगा, यूनिट आपको पता है, यूनिट क्या चलेगा, ऊपर चल रहा है सर देखो मोल, और नीचे क्या चल रहा है पर केजी, यानी कि मोल पर केजी, या फिर अपन इसको दूसरा क्या बोल सकते हैं, मोलाल। मोलाल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मोलाल। एक चीज़ और शायद मैंने उसमें नहीं बताया हो, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, यस, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो मोलैरिटी पढ़ी थी, इसका जो दूसरा यूनिट था वो हमने नहीं लिखा था बेटा। इसका जो दूसरा यूनिट होता है, ब्लैक से लिख देता हूँ, वो होता है बेटा इसका मोलार। तो पेपर में आपको अगर मोलाल में लिखा हुआ मिल रहा है तो माइंड नहीं करना उस चीज़ को, समझ जाना कि वो मोलैरिटी आपको इनडायरेक्टली गिवन है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको मोलाल वर्ड लिखा हुआ मिल रहा है, दैट मीन्स ये मोलैलिटी है, ठीक है। चलो ये तो समझ गए। हाँ, सिम्बलाइज अगर करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सिम्बलाइज भी अपन इसको कर सकते हैं। देखो लास्ट टाइम अगर तुम्हें याद हो, देखो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बॉक्सेस में, ये देखो मैंने पैक कर रखी है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बॉक्स ही बना देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे बना देता हूँ मैं। ये देखो, ये लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ किया था, तो ये मैं बॉक्स बना देता हूँ, एक बन गया। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ये हो गया ना, ठीक है, तो बन गया एक का फेस। नोटिस किया मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने N1 से रिप्रेजेंट कर रखा है। अगेन बोल रहा हूँ भैया, हो सकता है मैंने नोट्स में आप लोगों को N2 से रिप्रेजेंट करवाया हो, बट डजेंट मैटर। यहाँ पर सिम्बलाइजेशन का जो फॉर्म है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ये हमारी चॉइस है, हम कुछ भी कर सकते हैं। बस वहाँ पर मेंशन कर देना कि आपने N1 यूज़ किया था ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैंने N1 से रिप्रेजेंट किया था बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ N1 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम है। ऑब्वियस सी बात है, आप इसको कैपिटल एम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैपिटल एम ले, W1 ले, वहाँ देख लेते हैं हमने क्या लिया था। मोलार मास तो हमने लिया था M से, और नॉर्मल मास लिया था हमने W2 से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ W2, ठीक है। और इनटू में अगर मुझे यहाँ पे 1000 करना है तो ध्यान रख लेना, ये किस में होगा, ग्राम में होगा। एक छोटी सी कंडीशन, पर अगेन पेपर वाला भी होशियार है। अरे एग्जामिनर बहुत डेढ़ शाणे हो गए आजकल, मोल्स नहीं देते, क्या देंगे, मास देंगे। तो मास से मोल्स कैसे बनेंगे आपको अच्छे से पता है साहब, गिवन मास अपॉन में मोलार मास, यही होता है अपने पास सिनेरियो। तो आओ उसको भी लिखते हैं। तो मोल्स जो होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मोल जो होता है बेटा वो होता है गिवन मास अपॉन में क्या होता है, मोलार मास। अब अगेन ये सॉल्यूट के लिए चल रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, W1 अपॉन में M1 इनटू में W2, और यहाँ पे मैं अगर इसको ग्राम ले रहा हूँ तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बेटा, 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला तो बन गया, फॉर्मूला बन गया ना। एक जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने वाली बात है, तो एक मैं नोट डाल देता हूँ उधर कि एक जो मस्ट है जो आपको याद रखना है कि मोलैलिटी जो होता है, मोलैलिटी जो होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, अपॉन टेम्परेचर कि मोलैलिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर मैं बेटा मोलैलिटी की बात करूँगा, मोलैलिटी की अगर मैं बात करूँगा तो वो डिपेंड करता है। तो यहाँ छोटा सा ट्विस्ट था जो आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। क्वेश्चन कई बार आ जाता है MCQ में, आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि विच कंसंट्रिक टर्म डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो कौन सी डिपेंड कर रही है या फिर कौन सी डिपेंड नहीं कर रही है। अब एक्चुअलिटी में मैं आपको बता देता हूँ, नोट्स में हम लोग लिखवाते हैं सिर्फ मोलैरिटी कि वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। क्लासीफाई करूँ, एक्चुअलिटी में मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी तीनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड करती है एक्सेप्ट मोलैलिटी। नोट्स में नहीं था ना ये, अरे ट्विस्ट, इसलिए क्या बोला, बेसिक से बेसिक चीज़ें बताऊंगा भैया, टाइम लगेगा लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा कर लिया ना, क्वेश्चन दें फिर, क्वेश्चन दे दें, करोगे, पक्की बात है।
चलो फिर करके दिखाओ यार। सेम ठीक है, मोलैलिटी आपको निकालनी है। एक मैं इधर लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आपको क्या निकालनी है? मोलैलिटी। मोलैलिटी आपको निकालनी है, ठीक है। मोलैलिटी क्वेश्चन मार्क है, ये आपको निकालनी है। और गिवन क्या है वो मैं लिख रहा हूँ। गिवन क्या है आप लोगों के लिए? 10% W/W का H2SO4 का एक सॉल्यूशन है। H2SO4 का क्या एक सॉल्यूशन है, बस इतना सा गिवन है। आपको मोलैलिटी पूछ रहा है, लगाओ दिमाग। कुछ बोला था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, मैंने कुछ कहा था। मैंने यही कहा था कि जो परसेंटेज W/W है, इंपॉर्टेंट लगा हुआ है। अगर आप नोटिस करोगे तो देखो इंपॉर्टेंट लगा हुआ है। मैंने हाईलाइटर से लास्ट में मार्क किया था, ये देखो इंपॉर्टेंट लगाया था। क्या बोला था मैंने क्या बोला था आपको साइड में दिखा भी देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा एक काम कर लेता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। ग्रीनिश से अपन थोड़ा हाईलाइट करते हैं, देखो ग्रीन से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखो ये क्या लिखा है, ये कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट नहीं आएगा, कैसा आएगा? इनडायरेक्ट आएगा। और अभी जो क्वेश्चन दिया ना वहाँ पे इसका हेल्प है, इनडायरेक्ट है। तो सोचना तो पड़ेगा बॉस, सोचो फिर, लगाओ दिमाग। हाईलाइटर तो अच्छा सॉरी फिर चेंज करना पड़ेगा यार। चलो ये लो आ गया, ये तो चेंज हो गया। बात समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? बस ऐसे ही है। तो ये कर लो, मैं एक छोटा सा हाईलाइट कर दूँ उसको, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। जो छोटी मोटी चीज़ें जो काम आएंगी मैं बताता जाऊँगा। जो अपने कंसंट्रिक टर्म्स काम की नहीं है उनको हम नॉर्मली डेफिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। और जैसे यार हम जिसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। जिसके ऊपर नहीं आएगा हम उसको छोड़ देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, उसको रिलीज़ करेंगे। किया कुछ? देखो यार, किया? चेक करें। चलो भैया चेक करते हैं किया कि नहीं किया। कमेंट करो यार, जल्दी जल्दी बताओ यार। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी यार। ऐसे कैसे भाई? ऐसे कैसे यार? चलो ठीक है, वेट कर रहा हूँ। आ जाओ करो आराम से। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं अपन। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। काउंटिंग आपको पता है मैं बहुत ख़तरनाक करता हूँ आप करो, मैं इतने यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कौन क्या काम आ रहा है यार। कुछ काम आएगा कि नहीं? अच्छा ये तो कलर चेंजिंग के लिए काम आता है यार, ये तो मुझे पता है। ये तो कलर चेंजिंग में काम आता है। काफ़ी डार्क नहीं है यार, ये तो ज़्यादा वो कर दिया यार मैंने इसको। हाँ मैं वही कहूँ, बहुत ज़्यादा हो गया भाई, ये इतना बहुत है। ठीक है अब अच्छा लग रहा है ना यार, ये देखो कितना मस्त लग रहा है कलर। अब इरेज करूँगा फिर दिक्कत नहीं भाई, ये हटा देता हूँ मैं। अट गया, ठीक है। तू कौन है भाई? अलाइंस हैंड राइटिंग्स। क्या गजब लाइन किया है, बकवास एकदम। कौन है फिर? ओके, कैन यू राइट? क्या बात है यार, मज़ा नहीं आया फिर। अबे तुम लोगों ने किया नहीं क्या? मैं तो टाइम पास कर रहा था यार। तुम लोगों से पूछता हूँ, रुको एक सेकंड रुको, इसको हटाता हूँ। तो कैसे हटेगा? तो क्या है ये? हाँ हट गया ना, बस ठीक है। इरेज़र कहाँ है? अबे इरेज़र भाई, ठीक है हो गया। चलो बताओ भाई, आंसर बताओ। 1 पॉइंट समथिंग। चेक करना पड़ेगा, पता नहीं भाई, देखना पड़ेगा यार मुझे। कैसे किए देखेंगे, मुझे नहीं पता भाई। नहीं आंसर नहीं पता भाई, करना पड़ेगा यार। चलो देखते हैं, ठीक है। हो सकता है सही हो, कोई दिक्कत वाली बात हो नहीं, तो कितना अपन सीख चुके हैं। पर ये यार ज़्यादातर बच्चों का आया नहीं है, 2-3 जनों ने आंसर दिया। ऐसे कैसे चलेगा भाई? चलो देखो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख रहे हैं अपन। सबसे पहले 10% क्या दे रखा है? W/W। अब आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेट है कि ये क्या होता है। ऊपर वाला जो होता है बेटा होता है मास ऑफ सॉल्यूट। जब कुछ नहीं दे तो जर्नली अपने को ये मानना है। और नीचे वाला जो होता है ये होता है बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको कहोगे सर यार ये तो बात समझ में आ गई। और अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे ना तो 10% जो है, यानी कि जो ये मैं मार्क कर रहा हूँ जिसको मैं, ये एक्चुअली में 10% है। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 10/100? यार बात तो सही है सर। और यही 10 ही तो मास ऑफ सॉल्यूट है, और ये 100 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन है। मास ऑफ क्या है? सॉल्यूशन है। अब जब सॉल्यूशन पता लग गया तो क्या मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता? भाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 100 टोटल है, इसमें से 10 माइनस करूँगा, कितना आ गया भाई? 90 ग्राम आ गया अपने पास में मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट अपने को मिल गया। अब जब मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या? मोलैलिटी, इसका फॉर्मूला क्या? मोल्स। अरे मोल्स। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, मुझे मोल्स तो दिए नहीं है, मुझे मोल्स नहीं दिए, तो ऑब्वियस सी बात है मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ठीक है, W1 वाला।
तो W1 जो है मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ, ये मेरा W1 है, ठीक है, ये कुछ नहीं है। और ये जो आया है ये मेरे पास है बेटा W2, ये W2 है। तो M1 का है, निकालना पड़ेगा। मोलार मास आ जाओ, अब मैं निकाल रहा हूँ मोलार मास ऑफ H2SO4 और अकॉर्डिंग टू हमारे फार्मूले में बात करूँगा तो ये मेरा M1 है, ठीक है। निकालें तो H2SO4 में आपको अच्छे से पता है, हाइड्रोजन का हो गया 2 प्लस सल्फ़र का हो गया 32, ऑक्सीजन का हो जाएगा 64, कितना आ रहा है 98 ग्राम पर मोल। अरे कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, कर लो यार, ऐड कर लो, 7 30 90 और 8 98, ठीक है। तो फार्मूला बन गया W1 अपोन में W2 इंटू में M2, दूसरी चीज़ इंटू में 1000, क्योंकि सारे कन्वर्टेशन चल रहे हैं ग्राम में, ध्यान रखना है आपको। चलो W1 कितना है आपका, कहाँ गया भाई W1, अबे खो गया क्या, 10 है, नीचे आ जाओ। अभी अभी निकाला 98 इंटू में W2 कितना था 90, इंटू में कितना आएगा 1000, यही है ना भाई। अच्छा हाँ, तुमसे काम पूछ रहा हूँ ये तो मुझे कैलकुलेट करना था यार। कहाँ है हमारा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर वेयर आर यू ब्रो, भाई कैलकुलेटर वेयर आर यू। अबे बेशरम कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा, ओ तेरी दिख ही नहीं रहा भाई। अबे ये रहा भाई, आई चेकअप करवानी पड़ेगी, ख़त्म हो गई, डेड एंड है मेरी आंखों का तो यार, सही में डेड एंड है। ऊपर है 10,000 डिवाइडेड बाय 98, फिर डिवाइडेड बाय 90, 1.1 बिल्कुल सही था यार तुम लोग, 1.1 आ गया इस मोल में, या फिर मोल पर केजी, सिंपल सी बात है, मोल पर केजी ध्यान रख लेना। चलो ये एकदम परफेक्ट था। हाँ अब ठीक है, अब लग रहा है अब तुम्हारे में से काफ़ी बच्चों का आंसर आया है, अब थोड़ा सा ठीक है, अच्छी बात, गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब। पर एक और चीज़ बताता हूँ, क्वेश्चन जो आएगा ना वो इतना आसान नहीं आएगा, डेंसिटी बेस पे आएगा। किसके बेस पे आएगा, डेंसिटी बेसिस पे आएगा, ये ध्यान रख लेना, ये ध्यान रख लेना। अभी बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, लिख लो। अगर उसको अच्छा बनाना है, क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक बनाना है, एक एवरेज लेवल का अगर उसको बनाना है, तो क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन में डेंसिटी को इन्वॉल्व करेगा। अबे कहाँ क्वेश्चन मार्क, करेगा, गारंटीड है, मैंने बोल दिया ना एक बार, करेगा मतलब करेगा, गारंटीड करेगा। कंडीशन सुन लेना, फिर क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में डेंसिटी को इन्वॉल्व करेगा। अगर उसको मीडियम या थोड़ा सा अच्छा लेवल का पेपर जनरेट करना है तो इतना ईजियर नहीं छोड़ेगा वो, ध्यान रख लो भाइयों और उनकी बहनों ध्यान रख लो भाई, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट चलें, मोल फ्रैक्शन। चलो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास में, मोल फ्रैक्शन। अगर अगेन कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यहाँ से आने के चांसेस थोड़े से हैं, थोड़े से ज़्यादा। अरे भाई कौन है भाई तू, अबे यार हाईलाइटर गलत हो गया यार मेरा, चलो कोई नहीं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सपोज पहले तो उसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, काई से, इसको काई बोला जाता है, या तो उसको बोलते हैं अपन जीटा अंकल, या फिर क्या बोलते हैं चाय, यानी कि काई, काई बोलते हैं इसको। अबे क्या बोलते हैं अपन इसको, या तो जीटा बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, ठीक है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इससे। चलो सबसे पहले अगर मुझे मान लो मोल फ्रैक्शन निकालना, मैं लिख रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मुझे मान लो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो क्या होता है, ये होगा। अब देखो मोल में चल रहा, सब कुछ मोल में आएगा, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये फिर गिर रहा है यार, ये थोड़े बर्ड्स नॉर्मल हो गया यार। अपोन में आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, क्योंकि कई बार आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूशन नहीं देगा, तो क्या देगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कोई मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं, कोई 1000 नहीं, कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि परसेंटेज की बात ही नहीं हो रही, परसेंटेज निकलवाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 100, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर कह रहा है कि नहीं भैया मज़ा नहीं आया, कुछ ऐसे बता दो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर आप लोगों से पूछ रहा है, क्लासीफाई करेगा, टेंशन मत लो, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी ऊपर गलत लिख दिया मुझे पता है, ये लो सही कर देते हैं, गलत लिख देते हो, सॉल्वेंट, ठीक है। अपॉन में सेम सिनेरियो, कॉपी मारूँ क्या, कॉपी और पेस्ट, आलस आलस है भाई, आलस। यूनिट बता दो तुम लोग, तो मैंने फार्मूला लिख दिया, मुझे यूनिट बताओ, यूनिट बताओ, यूनिट,
यूनिट बता दो बस, मान जाऊँगा तुम लोगों को कि रियलिटी में लगेगा कि तुम लोग कुछ पढ़ रहे हो। मैं सिम्बलाइज कर देता हूँ, इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं काई 1 से और इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं काई 2 से, ठीक है। यूनिट चाहिए भाई मुझे तो, यूनिट। मोल्स चल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यूनिट मोल ही होगी, नहीं मोल सी होगी ना भाई। अबे तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, मुझे क्या देख रहे हो? तुम लोगों से पूछ रहा हूँ भाई, सबका आंसर सेम क्या? यूनिटलेस, बहुत बढ़िया, यूनिटलेस। अब ऐसा क्यों? हो सकता तुम में से एक दो महाराज ऐसा हो जो लिखने वाला हो सर मोल्स मत लिख देना भाई, यूनिटलेस है। रीज़न क्या है? आप देखोगे डिनोमिनेटर में भी क्या है, मोल्स हैं, और फिर न्यूमरेटर में भी क्या है, मोल्स। तो मोल से मोल कैंसिल आउट हो गया यार, तो यूनिटलेस हो गया। सिंपल सी बात है यार, ये तो सिंपल सी बात थी, इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है यार, ठीक है। सिंपल है यार, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुड जॉब। अब आपको जो एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पर, जो काम की चीज़ है वो ये है कि अगर आपको टोटल मोल्स निकालें, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन जो होता है ना बेटा, टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है सॉल्यूशन का ऑफ सॉल्यूशन, इसका जो ऑलवेज वैल्यू होता है वो होता है काई ए या काई 1 लिख देता हूँ मैं, प्लस काई 2। ये हमेशा ही बेटा 1 होता है, ये हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ध्यान रख लेना इस चीज़ को, हमेशा याद रखो इस चीज़ को। तो ऑलवेज जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होगी वो 1 होगी सॉल्यूशन के लिए, ऑलवेज ऑलवेज। अब उसमें एक कंपोनेंट 2 हो चाहे 1000 हो, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। चाहे मैं लिख रहा हूँ चाहे 1000, चलो 1 लाख, 1 लाख कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो सॉल्यूशन, क्योंकि फ्रैक्शन उसी हिसाब से डिवाइड होगा। चाहे 1 लाख कंपोनेंट प्रेजेंट हो, ऑलवेज मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी? मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ऑलवेज कितनी रहेगी? फिर से बोल रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन की ऑलवेज वैल्यू जो रहेगी बेटा कितनी रहेगी? वो रहेगी आपकी 1। ऑलवेज मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी? 1 रहेगी 1। ये लो, ऑलवेज कितनी रहेगी? 1 रहेगी, ध्यान रख लेना। इसका मतलब अगर मान लो सॉल्यूशन में 2 ही मेंबर है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो होगा क्या? सॉल्यूट के अंदर मान लो वैल्यू आ रहा है 0.6, तो सॉल्वेंट का ऑटोमेटिक कितना हो गया? 0.4। डायरेक्ट याद रखना है अपने को कि वैल्यू कितनी है? 1 है, तो एक में से माइनस कर दो भाई, माइनस कर दो। मान लो 3 कंपोनेंट होते हैं, तो तीनों को वैल्यू में डिफाइन मत करो, मतलब तीनों की कैलकुलेशन मत करो, 2 की कर लो, 1 को डायरेक्ट कर लो भाई। मान लो 1 की वैल्यू है 0.6, 1 की वैल्यू हो गई 0.3, तो बचा कौन? 0.1। सिंपल सी बात है। तो 2 की कैलकुलेशन कहने का सेंस ये है कि अगर आपको 10 कंपोनेंट दिए हैं तो 10 के 10 की कैलकुलेशन मत करो, 9 की करो, 1 ऑटोमेटिक आएगा। 2 दिए हैं तो 1 कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक आएगा। टाइम वेस्ट मत करो, फिर बोल रहा हूँ टाइम वेस्ट मत करो एग्जाम के अंदर, नहीं करना है भाई, सेव करना है भाई। 3 घंटे हैं। लास्ट टाइम नहीं देखा था आरबीएससी का पेपर? अच्छा था। सीबीएसई का नहीं देखा था क्या? तुमसे भी अच्छा था देखो आरबीएससी का मैं बोल रहा हूँ लेवल अच्छा हो रहा है, एमसीक्यू में अच्छा हुआ था, और थोड़ा होगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। पर तुम्हें भी तो अपना लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा ना, आरबीएससी इंक्रीज़ कर रहा है, तुम वहीं के वहीं हो कचरे तो भाई जस्ट जोकिंग यार, मजाक कर रहा हूँ, किडिंग कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ में, ठीक है। तो दिल पे मत लेना, और अगर ले रहे हो ठीक है, लेना मत, अरे दिल पे मत लेना भाई, ठीक है। हाँ, डोंट वरी सर, हम दिल पे नहीं लेते, थैंक यू भाई ये भी लिया तो क्या हो गया मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये हंसी मजाक देखो चलता रहना चाहिए, ताकि आपका भी मूड फ्रेश रहे और मेरा भी थोड़ा सा फ्रेश रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है अपने पास में पार्ट पर मिलियन। अभी आएंगे, उनके ऊपर भी आएंगे जो तुम बातें कर रहे हो, ठीक है। हाँ समझ गया, तुम्हारी बातें मैं समझ जाता हूँ। फॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी हट गया, कोई टेंशन नहीं, आ जाएंगे। क्या करें भैया? फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, डेफिनेशन भी नहीं आएगी, कभी नहीं पूछेगा। सीबीएसई में तो वैसे ही भूल जाओ, नहीं पूछेगा। मेजॉरिटी फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ स्टडी करना है, चाहे आरबीएसई हो, सीबीएसई हो, कुछ भी हो, मोलरिटी को फोकस कर लो, मोलरिटी कर लो, मोल फ्रैक्शन कर लो, इसके अलावा दिमाग मत चलाओ, मैं खुद कह रहा हूँ मत चलाओ, नहीं आएगा भाई। और अगर ज़्यादा ही चलाना है, परसेंटेज W/V बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, काम हो गया तुम्हारा। इनिशियल चैप्टर है यार, अभी स्टार्टिंग हुई है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा, छोटा सा, हैवी लेवल नहीं आता। हाँ तुमको अलर्ट रहना भाई, तुम सीबीएसई वाले हो, तुमको तो अलर्ट रहना, तुम तो जूत खा के जाओगे और क्या। सिंपल सी डेफिनेशन, नंबर ऑफ पार्ट्स प्रेजेंट इन पर मिलियन, सिंपल सी बात है। लेकिन किसके पार्ट? सोल्यूट के, ध्यान रख लेना, सोल्यूट के पार्ट है।
तो वो फार्मूला बताओगे? फार्मूला यार ये लो, हो गया यार, ये लो। नंबर ऑफ, जब मैंने बोल दिया पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के बारे में बात होती है, अपॉन में किसका? टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल पार्ट किसके? सॉल्यूशन के। एक्चुअलिटी में जो भी इसमें कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे तो मैं एक ही कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया टोटल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। वैसे आता है टोटल पार्ट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो फिर अपन ऐसा लिखते हैं, या ऑफ कंपोनेंट्स कुछ भी लिख लो, कोई फर्क उससे पड़ नहीं रहा। मल्टीप्लाई बाय, जो आपको ध्यान रखना है 10⁶, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 लाख, तो 10 लाख को अपन 10⁶ ही लिखते हैं। हाँ, इससे कर लो। हाँ ठीक है, ग्राम वाले में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कर सकते हो। ग्राम ऑफ सॉल्यूट, अपन में ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, आप वो लिख लो यार। अब जिसको ये आता हो ये कर लेना, दूसरा आता हो दूसरा कर लेना। ये लो भाई, ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अब नीचे वाला तुम कहोगे सर बहुत ईजी था, हम तो यही याद करेंगे, इसलिए मैं नहीं लिख रहा था यार। तो तुम लोग यार ढीठ आदमी हो, तुम लोग लिखवा लेते हो यार। ये लो, खुश रहो, तुम खुश रहो बस, हैप्पा। चलो नेक्स्ट, पीपीएम हो गया। अब पीपी भी देख लो, पार्ट पर बिलियन क्या होगा? अरे क्या होगा, सेम ऊपर वाला ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं तो देखो, मैं नहीं लिख रहा, मैं मारूंगा कॉपी, ठीक है? अपन मारेंगे कॉपी, साफ सीधी बात। हमसे ना हो पाएगा भैया, हमसे बार बार नहीं लिखा जाएगा भैया। अबे डिजिटल बोर्ड का कुछ तो बेनिफिट लें, चेंज क्या करना है, यही तो चेंज करना है। ये लो 10⁹ खत्म। 1 बिलियन, ये बिलियन है, बिलियन में होता 100 करोड़, 100 करोड़, इतना पैसा हो तो टेंशन ही फ्री भाई, आदमी टेंशन फ्री। तुम लोगों की सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही चलने दो, मैं ऑफलाइन जाऊँगी ना। फ्री ऑफ कॉस्ट। और बोलो 100 करोड़, 100 करोड़। हाँ लालच तो है भाई, इतना आलसी नहीं होना, पता लगे फिर जय श्री राम सिस्टम बंद हो जाएगा फिर तो अपना। वो नहीं करना। चलो ठीक है। ओथे नेक्स्ट आ गई है हेडिंग तुम लोगों की, जिसकी तुम डिमांड कर रहे थे, फॉर्मेलिटी। ये लो फॉर्मेलिटी, खुश हैप्पा, ये लो हैप्पा खुश। चलो फार्मूला बताओ। जैसे मोलैरिटी होता है सेम एज फॉर्मेलिटी, ठीक है, सेम एज फॉर्मेलिटी। हाँ बस ग्राम फार्मूला आता है और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे बेटा, ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में, फिर बोला जैसे मोलैरिटी होता है वैसे ये है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और इनटू में लगाऊंगा मैं 1000। कब लगेगा, जब किस में हो, मिलीलीटर। ख़त्म खेल। इसलिए बोला था टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये करेगा, वॉल्यूम आ रहा है इसलिए बोला था। नोट्स में हम नहीं लिखवाते हैं, फिर बोल रहा हूँ, पर यहाँ मैंने बता दिया आपको। यहाँ मैंने आप लोगों को, अबे गिर गया यार, तो गिर गया, वेट गिर गया यार। हाँ ठीक है, आप पता है कि तुम लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे पता है, बंद कर रखा तुम लोगों को। मूड में होगा चालू कर देंगे, ठीक है। चलो हो गया। बिल्कुल आयनिक कंपाउंड में ही लगता है वाला फार्मूला। रीज़न क्या है, ये ग्राम फार्मूला मास का मीनिंग क्या है भाई? कंपाउंड को जब आप सॉल्यूशन में डालोगे, जब भी आप सॉल्यूट को अपने सॉल्वेंट में मिक्स करोगे, तो या तो वो एसोसिएट होगा या फिर वो डिसोसिएट होगा। अगर एसोसिएट हुआ, कंबाइन हुआ, तो मास इंक्रीज़ होगा। अगर डिसोसिएट हुआ तो मास क्या होगा, डिक्रीज़ होगा बेटा। इसीलिए वहाँ पे बोला जाता है फॉर्मूला मास। आप समझ गए? फॉर्मूले का बेसिक सा मीन्स क्या था कि जब भी किसी सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में मिक्स करोगे, तो या तो एसोसिएशन, या तो भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच हो जाएगा, या फिर उसमें नेचर होगा क्या होगा, आयनाइज होने का। दो ही केस बनते हैं, इसलिए बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन में फॉर्मूले का मास इंक्रीज होता है, जैसे बेंजोइक एसिड, आपको अच्छे से पता है। और डिसोसिएशन, जर्नल एग्जांपल ले रहा हूँ, नमक NaCl, ब्रेक होगा, पार्टिशिएट होगा, ठीक है, ब्रेक होगा, है ना, आयनाइज होगा वो, तो वहाँ पर आपका मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैंने जर्नल एक एग्जांपल लिया, एक्चुअली में ज़रूरी नहीं है कि हर बार सॉल्ट ही हो यार। क्या Na+ और Cl- के क्या वो तोड़ दोगे क्या, मास ब्रेक कर दोगे? फिर यूज़ किसका करना है हमको क्या पता। तो एक जर्नल एग्जांपल लिया मैंने आपको समझाने के लिए, एक होता है एसोसिएशन और एक होता है डिसोसिएशन, ठीक है। तो वहाँ हम यूज़ करते हैं फार्मूला मास, ठीक है। ऐसे ही अपने पास एक और टर्म आती है नॉर्मेलिटी, ताकि मैं टर्म्स तो ख़त्म कर दूँ एक बार। नॉर्मेलिटी, ये आप लोग थोड़ा देख सकते हो, ये अगर RBSC वाला कोई बच्चा है तो इसको वो फोकस कर सकता है। ओनली RBSC, CBSE वाला नहीं, CBSE के कोई किसी काम का नहीं है ये, ओनली RBSC की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मेलिटी कोई नहीं करेगा, छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। नॉर्मेलिटी का बताओ कि क्या होता है। सेम अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको मोलैरिटी आता है, आपको तीनों आते हैं, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी सब आता है आपको, है ना, इनडायरेक्टली सब आएगा आपको। तो फार्मूला बता दो बस, तो देख लो। ये होता है बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में सेम वही वॉल्यूम
ऑफ सॉल्यूशन इनटू में फिर से ले रहा हूँ मैं 1000, इसका मतलब मैंने सॉल्यूशन किस में लिया, मिलीलीटर में लिया, ठीक है। किस में ले रहा हूँ मैं, मिलीलीटर में ले रहा हूँ, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है यार, आपका एक क्वेश्चन जनरेट होगा, सर आपने फार्मूला मास बता दिया, इक्विवेलेंट क्या है, आ जाओ बेटा। ग्राम इक्विवेलेंट का भी एक फार्मूला होता है, इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट का भी एक फार्मूला होता है, इसको भी निकालने का एक तरीका है, ये भी आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। क्या होता है भाई, ये होता है एक तो गिवन मास, यानी कि आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दे रखा होगा, लेकिन किसका, ऑब्वियस सी बात है ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हम सॉल्यूट की ही बात कर रहे हैं ना। अपॉन में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में क्या आता है बेटा, इक्विवेलेंट मास आता है, इक्विवेलेंट मास आता है, इक्विवेलेंट मास आता है। अब फिर पंगा फंस गया कि चलो सर ठीक है, गिवन मास का नाम ही है ये, गिवन देगा कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्विवेलेंट मास का क्या करें अब, आओ अब इसको भी समझ लेते हैं। इक्विवेलेंट मास ये क्या होता है, ये बहुत ईजी है, इक्विवेलेंट मास बहुत ईजी होता है। ये होता है बेटा मोलार मास या मोलिकुलर मास जो भी है, अपॉन में वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। हाय सर यार नए नए टर्म्स आ रहे हैं कि सर जैसे तैसे, तो यार एक चीज़ बताओ, आप लोगों ने ग्राम इक्विवेलेंट हमको समझ में आया, जैसे तैसे आया, ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंट मास आ गया, जैसे तैसे वो भी आ गया। यार ये क्या आप नहीं बनाया वैलेंसी फैक्टर, ये क्या अब लोचा चल रहा है, ये भी तो समझाओ यार, समझाओ थोड़ा सा, आओ मैं समझाता हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो। तुम लोगों के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, मैं फील कर सकता हूँ भाई मैं फील कर सकता हूँ। तुम लोगों के जो कमेंट्स में इमोजीज वगैरह चल रहे होते हैं ना, मुझे पता लगता है जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ तुम्हें दिख रही है कि बात तो सही कह रहे हो यार। जैसे तैसे इक्विवेलेंट समझ में आया, फिर इक्विवेलेंट मास पे आ गया, अब यार नया आइटम आ गया वैलेंसी फैक्टर, इसका भी कोई फार्मूला है क्या, कोई फार्मूला नहीं है, निकालते कैसे वो सीख लो। वैलेंसी फैक्टर जो होता है 3 चीज़ों के लिए निकलता है। अब हालांकि मैं खुद बोल रहा हूँ भाई नहीं आएगा ये हमारे पेपर के अंदर, पर फिर भी मैंने क्या बोला, सिखाऊंगा तो बहुत अच्छा सिखाऊंगा, टाइम लगेगा, टाइम लूँगा, 10 मिनट वाला काम नहीं है, टाइम लगेगा। चैप्टर खत्म हो जाएगा 10 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हो जाएगा। सीखो तो सही, सीखो तो सही यार। तो अब हेडिंग अपन क्या डाल रहे हैं, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। चलो अब ये कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ किसके अंदर, एसिड के अंदर। यहाँ मैं आपको बेटा सिखाऊंगा किस में, बेस में, और यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा सॉल्ट में। तीनों चीज़ों में मैं आपको सिखा दूँगा कैसे कैसे निकलता है। एग्जाम्पल में कुछ भी आ सकता है, H2SO4 आ जाएगा, HCl आ जाएगा, NaOH आ जाएगा, NaCl आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। तो वैलेंसी फैक्टर चाहिए ना नॉर्मेलिटी के लिए। तो सबसे पहले आता है एसिड। एसिड जैसे मैं बेसिक से एग्जांपल की बात करूँ, ठीक है, सिंपल सा याद रख लेना, H+ क्या करना है, डोनेट करना है। H+ क्या करना है बेटा, डोनेट करना है। इधर क्या करना है, OH- को डोनेट करना है। क्या करना है बेटा, OH- को डोनेट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कैटायन का चार्ज देखना है, कैटायन का चार्ज देखना है। क्या देखना है, कैटायन का चार्ज देखना है। तो यहाँ लिख रहा हूँ टोटल, बहुत सिंपल वे में लिखा है, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा। अब कंडीशन और बता देता हूँ, ये जो बेटा H+ डोनेट कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन कनेक्टेड होना चाहिए फ़ोन के साथ। कंडीशन फ़ोन और Cl ये कनेक्टेड होगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये कंडीशन है, कंडीशन है, कंडीशन है, कंडीशन है। यहीं से ही आपको हाइड्रोजन रिलीज़ करवाना है, अदरवाइज़ आप नहीं करवाओगे। अदरवाइज़ आप एसिड के अंदर वैलेंसी फैक्टर गलत बता दोगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले H2SO4, लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों को आती है, ठीक है, आती है ना भाई, यस या नो में मुझे जल्दी से एक बार जवाब दे दो, यस या नो। आती है तो, नहीं आती तो पता लगे फिर गाली पड़े, सिखाने वाला मैं ये चलो जल्दी से बताओ एक बार, यस 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 यस, गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब, हाँ बच गया, आई एम सेफ। चलो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सल्फर है तुम्हारा, सल्फर के 6 बॉन्ड होते हैं मैक्सिमम, अपने को अच्छे से पता है। तो 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन है, 1 2, सल्फर के 6 बॉन्ड भी कंप्लीट हो गए, बन गई स्ट्रक्चर। मुझे एक चीज़ बताओ, हाइड्रोजन डोनेट होगा, हाइड्रोजन डोनेट होगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या होंगे, डोनेट 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 डोनेट। इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना, तो कितना इजी था, आ गया, हाँ जी आ गया जी समझ में हैं? कमेंट, वाह सर मज़ा आ गया तो भाई अब तुमसे थोड़ी बोलूँगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओ यूट्यूब वालों देख रहे हो ना, लेक्चर मिल रहा है ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, करो भाई, स्प्रेड करो, मज़े से पढ़ा रहे हैं, स्प्रेड आउट करो यार।
मुझे भी मोटिवेशन ऐसे ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता भाई। इसलिए एक एक महीने तक लेक्चर पेंडिंग हो जाते हैं। कुछ टाइम का प्रॉब्लम होता है और कुछ आलस बहुत ज़्यादा है हमारे अंदर। आलस हद से ज़्यादा। इस आलस को ही तो थोड़ा सा रोकना है, इसीलिए तो काम कर रहे हैं यार। फ्री ऑफ कॉस्ट तभी तो चला रहा हूँ गाड़ी, ताकि थोड़ा समझ में तो आए। अब सुनो, ये एक एग्जांपल था, तुमको मज़ा आ गया सर, हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, करके दिखाना जरा। H3PO2 वैलेंसी फैक्टर जल्दी से बताओ। वैलेंसी फैक्टर जल्दी से बताना है, सिर्फ H+ डोनेट करना है। कंडीशन तुम्हें बता दी, फ़ोन से हाइड्रोजन कनेक्ट होना मस्त है बस। मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिस्ट करेगा किसको, हाइड्रोजन को, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यार बेसिक सा एग्जांपल यार, क्या गुंडा बनेगा रे तू। बातें बहुत करते हैं यार अपन, हद से ज़्यादा। टाइम पास भी बेशर्मो कर लो। कितना आ रहा है? दो 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 आ रहा है, तीन आ रहा है, दो आ रहा है, तीन 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 तीन, बहुत बढ़िया। तीन किसी का 2 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है। 2 और 3, 2 और 3, यही गाड़ी चल रही है, इसके अलावा तो कोई और हो नहीं सकता। या तो 2 हो गए, 3 होगा। बढ़िया, चलो। वाई यू फील फियर देन आई एम हियर। चलो इधर आ जाओ। सबसे पहले फॉस्फोरस, अगेन मैंने बोला आपको लेविस आनी चाहिए। जिसको लेविस आ गई ना, पेन पेपर लेके बैठा करो अपने लेक्चर में। जिसको लेविस आ गई ना, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। आओ, तो 2 ऑक्सीजन है। सबसे पहले मैं दोनों ऑक्सीजन को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। फॉस्फोरस के 5 ही बॉन्ड होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं, ठीक है। 1 2 3, फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड कंप्लीट करने थे, 5 हो गए। मुझे पता है ना स्ट्रक्चर, मैंने खूब सारी लेविस बनाई है। ध्यान से देखना, कुछ है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, चीजी कुछ तो हुआ है। फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, तो जो झोल होना था वो हो गया। और वो झोल क्या है? वैलेंसी फैक्टर है 1। हाँ जी, 2 और 3। बहुत गजब सीख गए तो। वैलेंसी फैक्टर है सिर्फ 1, ओनली 1। हाँ जी, पैगी ठंड कर लिया क्वेश्चन, वेलगी कलेजे को ठंडक। आप समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना कमेंट में? दिखता है भैया, हमको सब कुछ दिखता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को, छोटे मोटे चीज़ों का ध्यान रखो। एक और, चलो ठीक है, ट्रायल एक और दिया। क्वेश्चन बनाऊँ क्या एक बार? 1 सेकंड वेट करना, सही है कि गलत है मैं एक बार देख लेता हूँ। PO3 करो उसको, ये लो 3 कर लो, 3 कर लो, ये लो, अब करो। हाँ हो जाएगा, अब हो जाएगा, ठीक है ठीक है, अब हो जाएगा। चलो आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर। आंसर। कंसंट्रेशन की टर्म्स क्या खत्म हो जाएगी, रिलेशन और बता दूंगा, मोलैरिटी में और उसमें नॉर्मेलिटी में कंसंट्रेटिव टर्म्स खत्म हो जाएगी हम लोगों की। और उसके बाद थोड़ा जेन1 चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है, जेन1 स्टार्ट होगा। हाँ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, टेंशन मत लो, नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे। दो 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 दो, अब 2 आ रहे हैं सबके। चलो चेक करेंगे भाई, मुझे नहीं पता। आई डांट ना, हमका नहीं आवत, आई डांट ना। कर लिया, चलो ठीक है, आओ चेक करते हैं। एसिड है ये भी, ठीक है, ये भी एसिड है। तो सबसे पहले फॉस्फोरस 1 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। फॉस्फोरस के 5 ही बॉन्ड होते हैं, 5 कंप्लीटेड है। मार्क कर रहा हूँ, 1 2, वैलेंसी फैक्टर 2, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सीख गए मतलब अब, गुड जॉब। बेस पे आ जाओ, NaOH, शायद अब तुम समझ चुके हो। OH- डोनेट करना है और इसमें कुछ नहीं करना। वैलेंसी फैक्टर खत्म, यस या नो? समझ में आया नहीं आया ये बता दो बस। ये बहुत ईजी था यार, एसिड में दिमाग चलाना पड़ता, सॉल्ट में हल्का फुल्का दिमाग चलता है, डजंट। बेस वेस तो यार देख लेंगे यार, देखी जाएगी रे यार, सब देख लेंगे। भाई बैठा तुम्हारा इधर, सब करवा देंगे, सिस्टम है भाई का, सिस्टम फाड़ देंगे हैं तारा भाई जो के अंदर। भाई फुल बकवास। चलो गुड जॉब, बढ़िया। इसका बताओ वैलेंसी फैक्टर, बहुत इजी है यार, बताओ। मैं इतने थोड़ा सा लाइन एक्सटेंड कर दूं। जरूरत पड़ेगी नहीं नीचे आने की तो, है ना? ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया।
चलो सोल्ड पे आ जाओ। इधर इधर इधर, यहाँ फोकस करो, यहाँ फोकस करो। ए चल भाई, कमेंट पढ़ो, इधर आओ, इधर देखो। मतलब मैं इधर देखूँगा, तुम वीडियो में देखो। चलो पहला AL हार्ड, पहले हार्ड से स्टार्ट करते हैं। NaCl क्या बोला है? कैटायन के ऊपर चार्ज देखो, ब्रेक करना है इसको। Na+Cl माइनस, कितना चार्ज आ रहा है? आप कहोगे सर एक है +1, यही क्या है इसका वैलेंस वेक्टर है? एक आ गया, समझ गए बॉस। दूसरा करो, BaCl2, बताओ बताओ। हिंट दे देता हूँ, बेरियम जो है अल्काली अर्थ मेटल फैमिली का मेंबर है। आई थिंक अब आपका आंसर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। पहाड़ में क्या बेरियम क्लोराइड, 1 सेकंड में आंसर दोगे अब तुम लोग, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। गुड जॉब, गुड जॉब। Ba+2Cl-, आंसर मिल गया है। वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 2। एक और आंसर दे दें क्या, मतलब एक और क्वेश्चन दे दें क्या, एक और क्वेश्चन। Al2SO4 का होल थ्राइस। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। खड़ो खड़ो, इसको खर्च दिखाओ, खड़ो बच्चों खड़ो, खाओ चाय, करो चाय नहीं खाओ हैं, चाय खाओ बेशर्मो। बढ़िया मेरे बच्चों, बढ़िया, बहुत बढ़िया। +3 आंसर आ रहा है। गाली खाओगे बेशर्मो। +3 नहीं आएगा, टोटल करो। इधर ये क्या क्या लिखा था इधर? टोटल वर्ड पढ़ते ही नहीं हो बेशर्मो है। अबे एक एल्यूमिनियम नहीं है, 2 हैं। जो अगर इसको ब्रेक करोगे Al+3 मान गया, पर मल्टीप्लाई बाय 2 कितने एल्यूमिनियम है भाई? 2 2। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 2। हमसे पंगा है, कह रहे थे सीख गए, ऐसे कैसे सीख गए? चलो बढ़िया, अच्छा सीख गए हो, बहुत बढ़िया, यही चाहिए अपने को। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में आ रहा है रिलेशन। एक नोट डाल देते हैं, एक नोट छालते हैं, एक नोट छालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। हाइलाइटर लेके आएंगे बढ़िया सा, ये रहा, एक नोट डालेंगे, खाम खा नोट। अबे क्या डला रहा है यार? नोट्स में क्या लिखेंगे? रिलेशन। एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ डायरेक्टली, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में। मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इनटू में वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, यही है ना? जिसने पढ़ रखा है ना, यस और नो करना, सही है कि गलत है। जिसने पढ़ रखा है वही करना बस, जिसने नहीं पढ़ रखा हो तो कह और मत देना, कुछ बोलो और मत देना अगर जिसने नहीं पढ़ा। जल्दी 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 जल्दी, कमेंट डू फास्ट डू। अबे यस और नो ही तो लिखना है, डू फास्ट यार। नो 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 नो, बिल्कुल सही है, गलत है, ये गलत है भाई। रिलेशन ये था, रिलेशन तो ये था ये वाला रिलेशन था। मोलरिटी में और नॉर्मेलिटी में जो रिलेशन होता है वो होता है मोलरिटी इक्वल होता है नॉर्मेलिटी अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, एक वेपर डेंसिटी वाला रिलेशन हो रहा है देखा जाए तो। अब वो 11th क्लास से वैसे देखें तो इधर काम आता नहीं है वैसे वेपर डेंसिटी अपने पास, हाँ वो काम आती नहीं है अपने पास, डिवाइडेड बाय 2 करके चलती है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक जो थे हमारे पास में छोटे मोटे टॉपिक्स थे। यहाँ पे आपके कंसंट्रिक टर्म्स खत्म हो चुका है। नेक्स्ट मैं आपको हेडिंग बता देता हूँ, पढ़ के आना नोट्स में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन डील करेंगे। अबे क्या कर दिया है मैंने? नेक्स्ट लेक्चर में वैसे तो अपन डील करेंगे। नेक्स्ट अपने पास में जो हेडिंग आने वाली है वो है सोल्यूबिलिटी। यहाँ से आप लोगों के अब हेनरी लॉ वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, सोल्यूबिलिटी पहले जनरल टर्म्स छोटे मोटे, क्या नाम से, डिसोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूबिलिटी क्या होती है, और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, छोटी मोटी डेफिनेशंस। उसके बाद लिक्विड इन गैस फेस कैसे डिफाइन, सॉरी सॉलिड इन लिक्विड वो अपन देखेंगे, गैस इन किसके अंदर, लिक्विड, वो चीज़ें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सारी चीज़ें अपन देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर का इम्पैक्ट क्या आता है, प्रेशर का इम्पैक्ट क्या आता है, तो वो वाली बातें करेंगे, उसको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।